शख्सियत से, उनकी आंखों के आईने से अपने माजी का वक़ार देख सकते हैं। हम उनकी आंखों से अहद हाजिर का या हाल का नक्शा देख सकते हैं। हम उनकी आंखों से कुछ ख्वाब भी देख सकते हैं। डॉक्टर नरेश साहब की शख्सियत वाकई ऐसी है कि उनका एक एक हर्फ हमारी रहनुमाई भी करता है, हमें माजी की दास्तानें भी सुनाता है। हर सिर्फ में आपने लिखा है, चाहे नज़्र हो या शायरी, हर जगह अपनी शख्सियत के अनूठ छोड़े हैं। बस एक शेर उनकी नजर करता हूँ कि अव्वल तो जमाने में नहीं तुम सा कोई और, अव्वल तो जमाने में नहीं तुम सा कोई और हो भी तो हम कौन सा तस्लीम करेंगे। डॉक्टर नरेश साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजे, तशरीफ लाए। अब मुझे एक वाकया याद आ गया। एक ज़माने में जामा मस्जिद के सामने मौलवी समीउल्लाह की दुकान के ऊपर चौबारा था, बहुत बड़ा हॉल जैसा। हर इतवार को वहाँ मुशायरा होता था और गुलजार देहलवी निजामत करते थे। गुलजार बहुत लोगों को उनमें से नहीं जानते थे जो इतवार को आते थे। कोई मुरादाबाद से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से आया, कहीं से आया। तो वो क्या करते थे, आप जानते हैं कितना बोलते थे वो और क्या। तो वो क्या करते थे कि हजूर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, अपना तारुफ भी फरमा दीजिए और शेर भी सुना दीजिए। अब वो अपना तारुफ भी दे देता था, शेर भी सुना देता। क्या बात। तो अच्छा, उस बज़्म में सामीन नहीं होते थे, शुअरा ही होते थे। शायर ही सुनाते थे, शायरी सुनते थे। तो एक शख्स के पास जब वो यूं टर्न आते आते वहां पहुंचे तो उससे कहा, साहब अपना तारुफ भी दे दीजिए और कुछ शेर सुनाइए। उसने कहा, साहब माफ कीजिए, मैं शेर नहीं कहता, मैं सुनने का शौकीन हूँ, चला आया हूँ। तो फिर इसरार किया गुलजार ने कि मियाँ किसी जो शेर अच्छा लगता हो किसी का वही सुना दो, शिरकत तो हो तुम्हारी। तो उसने कहा, नहीं साहब मैं सुनने सब शौकीन हूँ, मैं सुनने चला आया हूँ। जब 2-3 बार उसने ये जुमला कहा, मैं सुनने चला आया हूँ। आप दिल्ली वालों ने अगर देवेंद्र सत्यार्थी को देखा, वो टैगोर का नक्शा था। टैगोर के पास 3 टीचर थे शुरू शांति निकेतन में। वो 3 लोग, एक ने उसकी शक्ल चुरा ली टैगोर की, एक ने उसका दिल चुरा लिया, एक ने उसका दिमाग चुरा लिया। दिल चुराने वाले बलराज साहनी थे, जिसको आप एक्टर के तौर पे जानते हैं। दिमाग चुराने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, हिंदी के बहुत बड़े आलिम। और शक्ल चुराने वाले देवेंद्र सत्यार्थी। वाह। तो देवेंद्र सत्यार्थी भी बैठे हुए थे। अब वो जब शख्स ने 3-4 बार कहा, साहब मैं तो सिर्फ सुनता हूँ, शेर नहीं कहता, तो वो उठ के उसके सामने जाके खड़े हो गए। बोले, मियाँ उठिए। अब उठते खड़े हो गए, सलाम किया। वो जानते थे सत्यार्थी हैं, सलाम किया। बोले, गले मिलो, तुम आज तक थे कहाँ? मैं तो रिक्शे वाले को पैसे दे के शेर सुनाता रहा। बहरहाल अब आप लोग बैठे हैं तो मैं नज़्म भी सुना देता हूँ, गज़ल भी सुना देता हूँ। नज़्म का उन्वान है, खुदा चाहिए। एक दिन एक घर में कोई आदमी कह रहा था कि मुझको खुदा चाहिए। एक दिन एक घर में कोई आदमी कह रहा था कि मुझको खुदा चाहिए। उसकी फरियाद पर रहम आया मुझे। मैं बुलाकर उसे अपने घर ले गया। घर में छोटा सा मंदिर था खुद का मेरा, जिसमें बुत मैंने रखे हुए थे कई। राम सीता के बुत, कृष्ण राधा के बुत हनुमान के। कुछ तस्वीर भी उनमें मौजूद थी, गंगा मैया की, भैरों की, प्रयाग की, गाय माता, गरुड़ और शनिदेव की। उसको मंदिर दिखाया बड़े शौक से और फिर ये कहा पूरे इसरार से, जो भी चाहो उठा लो बड़े शौक से, मैं वो अपने लिए और ले आऊंगा। एक लम्हा तजब्जुब किया उसने, फिर दस्त बस्ता कहा मुझसे डरते हुए, शुक्रिया इस सखावत का भाई, मगर इतने सारे खुदा मेरे किस काम के? ये तो सब हैं तुम्हारे बनाए हुए, मुझको कूजे नहीं कूजा घर चाहिए।
भाई क्या अच्छा क्लाइमेक्स है, वाह 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 वाह। एक लम्हा तजब्जुब किया उसने, फिर दस्तबस्ता कहा मुझसे डरते हुए, शुक्रिया इस सखावत का भाई, मगर इतने सारे खुदा मेरे किस काम के, ये तो सब हैं तुम्हारे बनाए हुए। मुझको कूजे नहीं कूजा घर चाहिए, जिसने तुमको बनाया है वो चाहिए, जिसने मुझको बनाया है वो चाहिए। खैर चलता हूँ कहकर वो चलता बना, और मैं देर तक सोचता ही रहा, इसको क्या चाहिए मुझको क्या चाहिए। क्या कहने, चलिए आप एक गजल सुन लीजिए। हसीन होने का इन बुतों को गुमान तो है, हसीन होने का गुमान है ना, गुमान है ना, हसीन होने का इन बुतों को गुमान है ना, हमारे ज़ौक़े नजर का भी इम्तिहान है ना। वाह वाह वाह। हसीन होने का इन बुतों को गुमान है ना, हमारे ज़ौक़े नजर का भी इम्तिहान है ना। अगर तुम्हारे अमल में माने है तंग दस्ती, अगर तुम्हारे अमल में माने है तंग दस्ती, चलो मैं देता हूँ तीर तुमको, कमान है ना। वाह भाई क्या कहने, वाह वाह। चलो मैं देता हूँ तीर तुमको, कमान है ना। और समो के लफ्जों में ला इलाहा का समो के लफ्जों में ला इलाहा का पयाम वहदत, समो के लफ्जों में ला इलाहा का पयाम वहदत, हवा में खुशबू बिखेरती है, अजान है। समो के लफ्जों में ला इलाहा का पयाम वहदत, हवा में खुशबू बिखेरती है, अजान है ना। और महान भारत के एक गांव में आज कोई, महान भारत के एक गांव में आज कोई गले में फंदा लगा रहा है, किसान है ना। महान भारत के महान भारत के गांव में, महान भारत के एक गांव में आज कोई गले में फंदा लगा रहा है, किसान है ना। और जमाना उसके तमाम कसबर निकाल देगा, जमाना उसके तमाम कसबर निकाल देगा। अभी वो सपनों में जी रहा है, जवान है ना। अभी वो सपनों में जी रहा है, जवान है ना। और कड़ी हो कैसी ही धूप, क्या गम नरेश साहब, कड़ी हो कैसी ही धूप, क्या गम नरेश साहब, मुसाफिरों के लिए शजर साहिबान है ना। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश साहब।